अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीके इल्म के सफ़र चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस्लामी दौर का दूसरा बड़ा कीमियादान अबू बकर ज़करिया राज़ी के बारे में जानेंगे। उन्होंने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए और कौन कौन सी किताबें लिखी जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की पैदाइश 250 हिजरी मुताबिक 864 ईस्वी में हुई। आप ईरान के शहर रे में पैदा हुए। इसी नाम की निस्बत से राज़ी के नाम से मशहूर हुए। आपका मशहूर लक़ब जालिनूसुल अरब है। वो गरीब घर का बेटा था। बाहर से जंगली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके लाता और तजर्बात करता रहता था। राज़ी पहला शख्स था जिसने इब्तदाई तिब्बी अमदाद का तरीका राइज किया था। राज़ी फ़न तिब में यगाना रोज़गार था और इल्मुल अलाज के असूल व अमल से पूरी तरह आगाह था। पेचीदा बीमारियों के मरीज़ों के इलाज में वो ज़ाती इज्तिहाद से काम लेता था और अपने तजर्बात की रोशनी में इलाज की नई नई राहें निकालता था। फिर इन तमाम तजर्बात की रोशनी में इनके नताइज को अपनी शोहरत आफाक किताब हावी में कलम बंद करता जाता था। इस तरह इस नादर तसनीफ़ ने एक अजीम तबी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत हासिल कर ली थी। राज़ी को कीमियागिरी की जो लत जवानी में पड़ गई थी वो तिब का पेशा अख्तियार करने के बाद भी ना गई। चुनांचे वो पारे और तांबे को सोने में तब्दील करने की कोशिश में हमेशा अपने फुर्सत के लम्हात सर्फ करता रहता था, लेकिन वो सोना बनाने में कामयाब न हो सका। ये कि कामयाबी इसकी कीमियागरी में बड़ी कामयाबी साबित हुई। कीमिया एक मुस्तकिल साइंस है जिसमें सोना बनाने की कोशिश में राज़ी ने ऐसे साइंसी इंकशाफात किए जिससे सोने से ज़्यादा कीमती थी। चनांचे ये बात यकीन से कही जा सकती है कि जाबर बिन हयान के बाद राज़ी इस्लामी दौर का दूसरा बड़ा कीमियादान था। राज़ी ने कीमिया पर 21 किताबें और रसाले लिखे। इनमें इसने मुख्तलिफ़ कीमियाई अमलों को नहायत वजाहत से बयान किया और इनके आलात की तशरीह भी की जो कीमिया में इस्तेमाल होते थे। राज़ी से पहले और इसके बाद अक्सर कीमियागरों का दस्तूर ये था कि वो कीमियाई अमलों को पर्दा राज में रखते थे और दांतों को अजीब व गरीब नामों से पुकारते थे, जिससे इनकी तहरीरें पहेलियाँ बन जाती थीं। लेकिन राज़ी ने इस मामले में बड़ी फ़राख्दिली से काम लिया, कोई चीज़ छुपाई नहीं। कीमिया पर जो कुछ भी लिखा आम फहम ज़बान और साफ अंदाज में लिखा। राज़ी के ज़माने तक आम कीमियागर मादों को जिस्म, रूह और जौहर में तकसीम करते थे, जो साइंस के नुक्ता नज़र से एक गलत और फर्जी तकसीम थी। राज़ी ने कीमियाई मादों को जमादात, नबातात और हैवानात में तकसीम किया और इस तरह गैर नामियाती कीमिया की तरक्की का रास्ता खोल दिया। राज़ी ने बहुत सी चीज़ों का वज़न मखसूस मालूम किया और इस मकसद के लिए एक ख़ास किस्म के तराजू से काम लिया जिसका नाम इसने मीज़ान तबई रखा था। मौजूदा ज़माने में ऐसे तराजू को मास्कोनी तराजू कहते हैं। राज़ी ने कीमिया पर कई किताबें लिखीं, लेकिन इसकी हकीकी अज़मत इन तबई रसालों और किताबों पर मबनी है जिनमें इसने अपनी उम्र भर की शानदार तबई तहकीकात को कलमबंद किया। राज़ी की इन तबई किताबों की तादाद 100 से ज़्यादा है और इनमें हावी पहले नंबर पर आती है। राज़ी की तसनीफ़ हावी एक अजीम तबई इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें हकीम आज़म राज़ी ने तमाम तबी साइंस को मुतकदमीन की कोशिशों से सदियों में मुतरफ हुई यकजा कर दिया और फिर अपनी ज़ाती तहकीकात से इसकी तकमील की। राज़ी इस किताब को याददाश्तों और मुख्तलिफ़ मसूदों की सूरत में उम्र भर लिखता रहा, मगर इसे किताबी सूरत में मदवून करने की फ़ुर्सत न मिली। ये काम इसकी वफ़ात पर इसके शागिर्दों ने सरअंजाम दिया। राज़ी की दूसरी अजीम तबई तसनीफ़ अल-मुनसवरी है जिसको राज़ी ने बसरे के हाकिम मंसूर बिन इसहाक के नाम पर मानून किया था।
ضخامت میں یہ حاوی سے بہت چھوٹی ہے، مگر چونکہ علم و عمل طب کے تمام ضروری راز اس میں آ گئے تھے، اس لیے عام اتباع میں منظوری بڑی ہی مقبول ہے۔ اس کتاب کا لاطینی ترجمہ برس المنصورس پہلی مرتبہ لندن سے 1481 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد دوسری بار 1497 میں وینس سے اور تیسری بار 1544 میں باسل سے شائع ہوا۔ رازی نے مختلف طبی موضوعات پر جو چھوٹی کتابیں اور رسالے تصنیف کیے، ان میں سے بعض کی تفصیل یہ ہے: طب الملوکی، اس کتاب کو رازی طبرستان کے حاکم علی بن درمسوزان کے لیے لکھا۔ اس میں غذاؤں سے علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ رازی علاج بالغذا کا زبردست حامی تھا، چونکہ اس کا یہ قول بڑا ہی مشہور ہے کہ جب تک غذاؤں سے علاج کیا جا سکتا ہے، دواؤں کا استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری اس کی کتاب طب الفقراء ہے۔ یہ کتاب گھر کا حکیم ہے۔ جہاں حکیم کی خدمات میسر نہ آ سکتی ہوں، وہاں لوگ معمولی دواؤں سے اپنا علاج آپ کریں۔ تیسری کتاب اس کی حرا الساطہ ہے۔ اس کتاب میں مختلف امراض کے لیے ایسی دوائیں بیان کی گئی ہیں جن کا فوری اثر ہوتا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ رازی کا ایک رسالہ گردے اور مثانے کی پتھری پر ہے، ایک رسالہ وجع المفاصل پر ہے، ایک رسالہ کولنچ پر ہے اور ایک رسالہ فصد پر ہے۔ ایک رسالہ مشابہ امراض کی تشخیص پر ہے، لیکن ان تمام کتابچوں پر سب سے مشہور رسالہ وہ ہے جو اس نے چیچک اور خسرے پر لکھا تھا، جس کا نام رازی نے کتاب الجدری والحصبہ رکھا تھا۔ عربی میں چیچک کو جدری اور خسرے کو حصبہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب دنیا کی پہلی کتاب ہے جس میں چیچک اور خسرے کے اسباب، علامات، علاج اور حفظ ما تقدم پر پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ چنانچہ چیچک اور خسرے کے علاج میں جو اصول رازی نے بیان کیے ہیں وہ آج بھی صحیح مانے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے کئی یورپی زبانوں میں ترجمے ہو چکے تھے اور ابھی بھی ہو چکے ہیں، اور ان ممالک میں آج بھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لاطینی میں اس کا ترجمہ 1445 میں وینس میں ہوا۔ رازی نے اس زمانے کے دستور کے مطابق طب کے ساتھ فلسفے کا بھی مطالعہ کیا تھا، لیکن وہ ارسطو کے فلسفے کے مخالف اور فیثاغورس کے فلسفے کا حامی تھا۔ فیثاغورس اور ثالث کے مطابق فلسفیانہ خیالات اسلامی عقیدوں کے خلاف تھے اور مسلمان ان کو باطل جانتے تھے۔ رازی کی اس فلسفیانہ بے راہ روی کے باعث وہ طبیب کی حیثیت سے جتنا صاحب عظمت تھا، فلسفی کی حیثیت سے اتنا ہی بدنام تھا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل پی کے علم کے سفر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ و ناصر فی امان۔